सभी को सादर जय जिनेन्द्र ज्ञानदानम गुरुकुल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। स्वाध्याय की श्रृंखला में आटे का मुर्गा का जो किताब है वो यहाँ पर चल रही थी और काफ़ी क्लासेस की हो चुकी हैं और सभी लोगों को यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से आटे के मुर्गा को काटने से कितनी भवों तक उन्होंने यातनाएं सहन की और कितने भवों तक यातनाएं सहन करने के बाद और किस प्रकार से अब उनको मनुष्य पर्याय में जन्म मिला। मनुष्य पर्याय में जन्म मिलने के बाद क्षुल्लका हुई और क्षुल्लका के बाद वो एक व्यक्ति उनके लिए ले जाता है और उनकी बलि देने के लिए, तब वो सभी को प्रेरित करते हैं। चलिए तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां। इडमो अरिहंतडमे इडमो सिद्धडमे इडमो ऐरियडमे इडमो अध्यायडमे इडमुलो इसमे साहुडम इडमुलो इसमे साहुडम ऐसो पंचिडमो करो सब पाव पिरणाशनो मंगलम च समीसी परिम में होई मंगलम। बोली देवाल देवे के चार सियाद भगवान की जय। देवाल देवे के चार शांति भगवान की जय। देवाल देवे के चार चिंता निपास भगवान की जय। चलिए शुरू करते हैं। आगे कथा ना क्या हुआ था, इतना सुनकर चंडी देवी गुरुदेव के चरण कमलों में बार बार नमस्कार करती हैं, पुनः पुनः भक्ति भाव से निवेदन कर सम्यक ग्रहण करती हैं और कहती हैं, बंधुओं ये आटे की मुर्गा की जो आप कहानी सुन रही हैं ये बड़ी ही विचित्र है और सभी को समझना चाहिए। जीवन के महत्व को समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज धनतेरस का महापर्व है, सभी को धनतेरस दिवस की बहुत बहुत शुभकामना है। और कुछ ही दिन में मतलब कल परसों हमारे महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव यानी दीपावली पर्व है, तो सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं आगे की किस प्रकार से। तो कहती हैं, हे पार्वती, हे मुनि कुमार, मैं अब आज से खोटे देवों के नमन का त्याग करती हूँ, कुगुरियों को भी नमन नहीं करूंगी और खोटे शास्त्रों की बातों को नहीं मानूंगी। मैं आज से श्री जिनेन्द्र देव, उनकी वाणी और सच्चे निर्गंत दिगंबर मुनियों को, आप जैसे क्षुल्लकाओं को ही नमस्कार करूंगी। इस प्रकार मैं यह सम्यक रत्न आपसे ग्रहण करती हूं। इतना कहकर देवी क्षुल्लक के चरणों में गिरकर प्रणाम करती है, पुनः उठकर निवेदन करती हैं, हे पूज्य प्रवर, अपनी आज से दुस्तर संसार रूपी महासमुद्र में गिरते समय हस्तावलंबन दिया है। आप प्रवचन को सामर्थ्य रखने वाले कोई महान देव हैं। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूं। अतः हे गुण निदान, कहिए आपको यह वरदान दिया जाए। वे देशवृद्धि क्षुल्लक कहती हैं, देवी जो निर्मोही हैं वे दूसरों के दिए हुए दान को नहीं लेते हैं। भला मुझ आकिंचन साधु के लिए क्या चाहिए, जबकि हम सब कुछ होते हुए भी उसको छोड़कर दीक्षित हुए हैं। इनकी इस निष्प्रह वाणी से देवी साधु साधु बहुत अच्छा कहती हैं। और
सभी उपस्थित जन समुदाय क्षुल्लक की जय जयकार करते हुए खूब प्रशंसा करते हैं। जब इनको सही ज्ञान हो गया कि वास्तव में बलि देने से कितना पाप लगता है और सही ज्ञान होने के बाद ये लोग मुनि महाराज को उससे क्षमा मांगते हैं और उनसे क्षमा मांगने के बाद कहते हैं कि हम कभी ऐसी गतियों में नहीं जाएंगे। पुनः देवी राजा मारीदत्त से कहती हैं, हे राजन, तुम अब सौम्य भाव रखो और किसी पशु का भी घात मत करो। वन उपवन में, चौराहे पर या मंदिर में जो बहुत से प्राणी वध करने हेतु लाए गए हैं या कृत्रिम रूप में बनाने गए हैं, मैं उन सबको मुक्त करती हूं। अब से जो कोई भी मेरे उद्देश्य से, मेरे नाम से जीव का बलिदान करेगा, मैं उसका सकुटुंब विनाश कर डालूंगी। इतना कहकर देवी सारे एकत्रित किए गए पशु पंछियों को वन में मुक्त करा देती हैं। सब प्राणदान की मिलते ही छलांगे भरकर वन की ओर चले जाते हैं। पंछीगण मधुर कलवर कहते हुए आकाश में उड़ जाते हैं। राजा मारीदत्त एक क्षण अपने नेत्रों को बंद कर सोच रही हैं, अहो, ये मेरी बहन कुसुमावली के पुत्री मेरे भांजे हैं, जो कि आज गुरु के रूप में मुझे संबोधने आए हैं। राजा पुनः पुनः अपने दुर्गुणों की निंदा करते हुए गुरुदेव क्षुल्लक के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं, हे मेरी सहोदरी कुसुमावली की आंखों में के तारे और राजा यशोमती के कुल के सितारे, हे परमेश्वर, एक बनावटी मुर्गी की बलि का अपने इतने दारुण दुख भोगे हैं कि उनको सुनकर पाषाण हृदय देवी भी द्रवित हो गई। मैंने तो ना जाने कितने प्राणियों का संहार किया है, भला अब मेरी कौन सी गति होगी। हे देव, जब तक मैं नरक के बिल में जाकर नहीं गिरता हूं, तभी इससे पहले आप मुझे इन पापों से मुक्त कीजिए और अपने जैसी दीक्षा प्रदान कीजिए। तभी क्षुल्लक कहते हैं, राजन, मैंने तो मात्र अपना इतिहास सुनाया है, आओ चलो अपने गुरुदेव के पास, वे हमारे गुरु ही तुम्हें जिन धर्म की शिक्षा और दीक्षा प्रदान करेंगे। राजा विस्मय सहित सोचने लगते हैं, अहो, एक तो मैं ही लोक में महाआर्थ और मनुष्यों द्वारा वंदनीय हूं, सामंत मंत्रियों तथा मंडलिकों द्वारा पूज्य हूं, फिर मेरी भी पूजनी जो कुलदेवी भी, वह भी इनकी दासी हो गई हैं। अब यदि इन क्षुल्लक का भी कोई एक वार गुरु है, तब तो तपस्वी का इस भवन में बहुत ही बड़ा महामत है। इसी बीच में श्री सुदत्त आचार्य वहां आ जाते हैं। इसी बीच श्री सुदत्त आचार्य वहां आ जाते हैं। चारों तरफ जय जयकार की धुनी से सर्व पृथ्वी और आकाश एक हो जाते हैं। अभय रुचि क्षुल्लक सहसा आसान से उठ खड़े हो जाते हैं और सन्मुख जाकर पृथ्वी पर साष्टांग पड़कर गुरुदेव के चरणों में नमस्तु अर्पण करते हैं।
राजा भी सैकड़ों भवों का नाश करने वाले गुरुराज के चरणों में नमन करता है और सभी लोग भी नमस्कार करते हैं। जगत परमेश्वर संघ नायक आचार्य आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी धर्म वृद्धि हो। तब संतुष्ट मन से राजा उन्हें सर्वोच्च कष्ट के सिंहासन पर विराजमान करके उनके चरण सानिध्य में विनय सहित बैठकर निवेदन करता है, हे भगवान, हे सर्वकल्प, हे दिव्य ज्ञान के धनी, हे महामुनि, अब आप सबसे पहले मुझे मेरे पूर्व भवों का वृतांत सुनाइए। इससे चंडी देवी भैरवानंद के सभी, हे भगवान, हे सर्वज्ञ कल्प, हे देव विज्ञान की भवों, हे महापुणे, अब आप सबसे पहले मुझे मेरे पूर्व भवों का वृतांत सुनाइए। इस चंडी देवी भैरवानंद के भी संबंध बतलाइए और आपके द्वारा जो मेरी सहोदरी के कुल का उद्धार हुआ है तथा आप ही मेरे कुल के तारक हुए हैं, सो हे नाथ, हम और आपके भी पूर्व में क्या संबंध रहे हैं, सो सब आप कृपा कर बतलाइए। आपके दिव्य ज्ञान में तो इन सभी के भव भवांतर ही क्या, वह सारा विश्व ही झलक रहा है। राजा मारिदत्त की प्रार्थना सुनकर सुदत्त महामुनि परम करुणा बुद्धि से कहते हैं, बंधुओं, अगर शिक्षा कहीं से भी मिले तो उसे लेना चाहिए। पहले यहाँ पर बलि चढ़ाई जा रही थी, लेकिन जब इनको भी पता चला कि दूसरों की हत्या करना, दूसरों का दिल दुखाना गलत बात है, तो वो जो देवी के रूप में पूजी जाती थी वो मुनि महाराज को नमस्कार करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही रास्ता दिखाया। जो गलत रास्ता था उसको गलत रास्ता बताकर सही रास्ता दिखाया। इसीलिए वह आगे क्या कहा गया है, हे राजन सुनो, मैं सभी के पूर्व संबंधों का सुनता हूं। इसी भरत क्षेत्र के गंधर्व देश में गंधाधरी के समीप एक गंधर्वपुर नगर है। वहां के राजा वैधव की रानी का नाम विध्वंसरी है था। इन दोनों के गंधर्वसेन पुत्रवार गंधर्वश्री पुत्री थी। पुत्री ने स्वयंवर में अपने राजा के राम नामक मंत्री के पुत्र जित शत्रु के गले में वरमाला डालकर वरण कर लिया। मंत्री की पत्नी का नाम चंद्रलेखा था। उसके एक और भी भीमसेन नाम का छोटा पुत्र था। कुछ दिन बाद वह गंधर्वश्री अपने देवर भीमसेन में आसक्त क्या होता है। इधर राजा वैभव कुछ कारणवश व्रत हो दिगंबर मुनि बन गए। तभी रानी विद्यश्री ने भी व्रत ग्रहण कर मासोपवास आदि तप करना शुरू कर दिया। पिता की दीक्षित होने पर पुत्र गंधर्वसेन ने बहुत ही दिन राज्य संचालन किया। एक बार अपनी स्कंदवार सहित निर्मल चित्त होकर पवित्र धर्म यात्रा की ओर अपने पिता मुनिराज के दर्शन किए। मुनि वैधव ने पुत्र के स्कंदवार को देखकर निदान रूप में ऐसे भाव कर लिए कि मेरी तपश्चर्या के फल से मुझे अगले भाव में ऐसा ही वैभव मिले।
इस प्रकार उस मुनि ने अज्ञान के वश हो रत्न राशि के बदले भूसे का ढेर मांग लिया। कालांतर में अपनी आयु पूरी कर वह मुनि उज्जैनी नगरी के राजा इस बंधुर का पुत्र यशोद हो गया। वह बिंद श्री साध्वी मरकर अजितांग राजा की पुत्री चंद्रमती हुई थी। वही पुनः इस भव में यशोद की महारानी हो गई। देखिए कितनी विचित्र कथा है। ये भवांतर की कथा है। कभी जीव बेटा बनता है तो कभी पिता बनता है, कभी दादा बनता है उसी जीव का। और उसी जीव के लिए जैसे किसी पर्याय में गए तो यही कहानी इसमें बताई गई किस प्रकार से उन्होंने अपने पिताजी को ही बकरी की पर्याय में काटा और मछली को भी काटा और भैंसे को भी काटा। और इस प्रकार से देख सकते हो किस प्रकार से दुखों का उन्होंने वर्णन किया है सिर्फ छोटी सी बलि के कारण। तो और आगे पढ़ते हैं। इधर गंधर्व सेन राजा ने अपनी सहोदरी की दुष्कृत्य को सुनकर व्रत वित्त हो दीक्षा ले ली। वार अनशन व्रत करके निदान पूर्वक मरण कर तू राजा मारी दत्त हुआ है। इधर मंत्री पुत्र जित शत्रु ने दीक्षा लेकर तपश्चरण किया था वह मरकर रानी चंद्रमती के गर्भ से यशोधर पुत्र हो गया। वह जो भीम पापिष्ट था जिसने अपनी भावंज गंधर्व श्री से संभोग किया था वह मरकर कुबड़ा महावर्त हुआ था तथा गंधर्व श्री दुराचारणी मरकर राजा विमल वाहन की कन्या अमृतामती होकर पुनः यशोधर की पटरानी हुई थी। राजन पूर्व जन्म के संस्कार वश ही वह पुनः उसी कुबड़े जार में आसक्त हो गई थी। राम मंत्री व चंद्रलेखा दोनों अपने ब्रह्मचारी व्रत के प्रभाव से मरकर विद्याधर हुए थे। उनमें से मंत्री का जीव तो राजा यशोमती हुआ है और चंद्रलेखा का जीव तुम्हारी सहोदरी कुसुमावली होकर पुनः यशोमती की पटरानी हुई है। पूर्व काल में इसी राजपुर में चित्रांगत नामक तुम्हारा पिता राजा था जिसने तुम्हें राज्य देकर अन्य तापसी की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। दीक्षा ग्रहण कर ली थी। वह इसी देवी के मठ में रहता था। उसने बहुत दिन तक यहाँ मटका में रहकर तपस्या करते हुए यह भावना भाई है कि मुझे ऐसी देवता की रिद्धि प्राप्त हो। इस निदान भाव सहित वह मरकर चंडिका देवी हुआ है। इस प्रकार यह तुम्हारा पिता ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आ गया है। देखिए यहाँ पर पर्याय भी चेंज हो जाती है। पुरुष जाकर के स्त्री बन जाता है और स्त्री जाकर के पुरुष बन जाता है। तुम्हारी ही चित्रसेना माता थी। तुम्हारी ही चित्रसेना माता थी। वह मिथ्यात्व सहित कुछ शुभ भावों से मरकर स्त्रीलिंग को छोड़कर पुल्लिंग में भैरवानंद के रूप में उत्पन्न हुई है। क्यों जिसको तुमने साष्टांग प्रणाम कर गुरु बनाया था, देखो इस समय उसने भी अपने शरीर को करुणा की पूरित कर लिया है। उज्जैनी नगरी के राजा इसो बंधुर सट दर्शन के भक्त थे। उन्होंने अनेक मठ, देवालय, कुआं, वावड़ी, पुष्करणी और
महाकाल के मंदिर बनवाए। तमाम तापसों और भगवती के इतिश्वरों को सरस आहार इतना ही नहीं, कई एक जिन मंदिर बनवाए और खूब दान दिया। फिर भी उनके हृदय में मिथ्यात्व विद्यमान रहा। इन्होंने दीर्घ काल तक राज सुख का अनुभव कर अंत में इष्ट देव का स्मरण करते हुए शुभ भाव से मरण किया, जिसके फलस्वरूप कलिंग देश के स्वामी भागदत्त का पुत्र हो गया, जिसका नाम सुदत्त रखा गया। हे राजन, यह सुदत्त मैं ही हूं। एक बार एक चोर को दंड देने में नियुक्त किए गए द्विजों ने नाक, कान, हाथ, पैर काट कर सिर छेद कर दंड विधान किया। तब मैंने द्विजों से पूछा, यदि इसे दंड ना दिया जाए तो किसे पाप लगेगा? द्विजों ने कहा, राजन, यदि यह मारा जाता है तो भी आपको ही पाप है, यदि यह छोड़ दिया जाता है तो भी न्याय की दृष्टि से तुम नरेश को ही पाप है। द्विजंबरों की यह बात सुनकर मेरा चित्त विषयों से विरक्त हो गया और मैंने निर्गंथ दिगंबर दीक्षा ले ली। घोर तपस्चरण करते हुए मुझे मना पर्याय ज्ञान आदि अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। अपने विशाल संग सहित इस पुरी में 5 बार आ चुका हूं। इस बार कल ही में अपने सुख सहित आया हूं। उज्जैनी में राजा यशोद का एक गुण सिंधु मंत्री था। वह अपने पुत्र नागदत्त को अपने पद पर स्थापित कर आप स्वयं सर्व द्वंद से युक्त हो धर्म ध्यान करते हुए घर में ही रहने लगा। वही मंत्री समभाव से मरण कर श्रीमती बड़े का पुत्र हुआ कि जो यशोमती राजा को मुनि हिंसा से बचाकर मोक्ष मार्ग में लगाने में राजा का कल्याण मित्र बना था। उनका नाम गोवर्धन है। आज वह मेरे संग में मुनि वेश में स्थित है। यशोद राजा की चंद्रमती महारानी थी और चंद्रलक्ष्मी नाम की अन्य रानी भी थी। इन दोनों में सब पत्नी द्वेष रहता था। चंद्रलक्ष्मी का जीव मरकर थोड़ा घोड़ा हुआ था, जो कि राजा यशोमती के भेंट में आकर उन्हें अतिशय प्रिय था। माता चंद्रमती का जीव जब महेश होकर नदी में स्नान कर रहा था, तब वह घोड़ा पानी पी रहा था। पूर्व के दोष के कारण ही महेश मैंने घोड़े को मार डाला था। वह घोड़े का जीव मिथिला नगरी से सेठ जिनदत्त की गाय का बछड़ा हो गया था। एक दिन वह मरणावस्थ स्थिति में था, तभी सेठ ने उसके कान में अरहंत मंत्र को सुनाया। हे राजन, जिसको सुनते हुए मरकर उस बछड़े का जीव आपकी रानी रुक्मणी के गर्भ में आ गया है, आगे चलकर पुण्यशाली इस राजपुर नगर का स्वामी होगा। इस प्रकार हे मारिदत्त, हे नरपुंगव, मैंने आपको जिज्ञासा के अनुसार सभी के भवांतर स्पष्ट करके सुनाई। राजा मारिदत्त गुरु राज के मुखारविंद से अपने और अन्य गर्भ के भवांतरों को सुनकर आनंद और सुख से पूरित हो जाते हैं। क्षुल्लक के
क्षुल्लक के मुख से राजा यशोधर के भवों को सुनकर तो उन्हें हिंसा से व राजभोग से वैराग्य हो चुका है। वे अब वार अधिक वैराग्य रस में परिलक्षित हो गदगद वाणी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, है संसार तारक, हे भक्त वत्सल, हे मुनिपते, आपने मुझे संबोधन करके अपूर्व चिंतामणि से भी महान ऐसा धर्म लाभ दिया है। हे प्रभु, अब प्रसन्न होकर मुझे जैन श्री दीक्षा प्रदान कीजिए। आचार्य सुदत्त देव उन्हें मारीदत्त राजा को नंद दिगंबर दीक्षा प्रदान करते हैं। उसी समय अन्य वार 35 राजा उन्हीं के साथ दीक्षा ग्रहण कर निर्गंत मुनि हो जाते हैं। राजा मारीदत्त को मुनि हुए देव भैरवानंद योगी अपने मिथ्यात्व को सर्वदा बमन कर आचार्य श्री से निवेदन करता है। क्या करता है? हे गुणसागर, हे स्वामी श्रेष्ठ, अब आप मुझे भी जैन श्री दीक्षा देने की कृपा कीजिए। तब श्री सुदत्ताचार्य कहते हैं, हे वज्र, चूंकि तुम्हारे हाथ में 6 अंगुलियां हैं, अतः तुम्हारी दीक्षा का विधान नहीं है। अगर कोई अपंग हो, लंगड़ा हो, लूला हो और अगर विकलांग हो तो जैन श्री दीक्षा नहीं मिल सकती है। और अगर आपके पास 2 हाथ 2 पैर सलामत हैं, सही सलामत हैं और कोई भी तरह की विकलांगता नहीं है तो आप जैन श्री दीक्षा के योग्य हैं। तो अगर आप सर्व गुण संपन्न हैं और सर्व चीजें से आप विभूषित हैं तो आप सर्वगुण संपन्न हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं। हे वत्स, चूंकि तुम्हारे हाथ में 6 अंगुलियां हैं इसलिए श्री दीक्षा नहीं ले सकते। हे देव, पुनः मैं क्या करूं? आचार्य कहते हैं, सम्यक रत्न के साथ साथ तुम दृढ़ता पूर्वक अनशन व्रत को धारण करो, क्योंकि अब तुम्हारे आयु बहुत ही अल्प रह गई है। अतः अपने परलोक हित के लिए अब तुम शीघ्र ही संलेखना व्रत ग्रहण करो। बंधुओं, इसी प्रकार हमें संलेखना की ओर बढ़कर के अपना आत्म कल्याण करना है। और हर समय जीवन में एक बार ही आता है, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो कभी दोबारा नहीं आता है। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के जानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धन पाल लो सदा यही मोच का बंध। 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ें। बोली देवाय दिव्यकचार श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाय दिव्यकचार सुनराम साक्षात ब्रह्म शांति पे दादा चमत्कारी चांदीनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। द्वादश निर्माणी माता की जय। सभी को सादर जय जिने जय दू जुड़े।